दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। बात करेंगे एग्जिट पोल जो जारी हो रहे हैं। आप तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को सीधे सीधे जो है बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 300 प्लस सीट्स आसानी से तमाम जो कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल बनाने वाली जो एजेंसीज है वो 300 प्लस जो है वो सीट्स देती हुई दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से अगर आप मान के चलें तो 2024 में एक बार फिर 4 जून को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जो है वो सामने आ सकते हैं। अब वो फैसला जो भी हो, नागपुर से जो फैसला किया जाए कि किन्हें प्रधानमंत्री बनाना है वो एक अलग बात होगी। लेकिन अब बात करेंगे सीधे सीधे बिहार लोकसभा चुनाव के बारे में। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में जो संभावनाएं हैं, 40 लोकसभा सीट है, आप तमाम लोग जान रहे हैं। इसमें मौजूदा वक्त में 39 सीट जो है वो एनडीए के हाथ में है। यानी कि 39 सीट किसके हाथ में है? एनडीए के हाथ में है। तब जब एआईएमआईएम को, है ना, एआईएमआईएम को क्या कहा जाता है? बी टीम। जब एआईएमआईएम को बी टीम कहा जा रहा है, भाजपा का बी टीम, ऐसे मरहले में भी जब सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ती है एआईएमआईएम, इसके बावजूद, और जहां पर लड़ती है वहां पर देखिए इत्तेफाक कि उसी सीट पर इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जावेद साहब चुनाव जीतते हैं। और वही इकलौती सीट है जहां पर कौन जीता हुआ है? आई इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट। बाकी 39 सीट पर जहां पर एआईएमआईएम ने फाइट नहीं किया, वहां पर बीजेपी जो है चुनाव जीत चुकी है, एनडीए महागठबंधन चुनाव जीत चुकी है, जेडीयू चुनाव जीत चुकी है। सीधा सीधा अगर हम आपको बता रहे हैं, ऐसे में तो कहा जा सकता है कि बड़े जो एआईएमआईएम पार्टी है वो बड़ी बाबरकत जो है वो कहीं ना कहीं आई इंडिया महागठबंधन के लिए वहां साबित हुई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। यहां पर सीधे सीधे मोहम्मद जावेद साहब जो है किशनगंज सीट से चुनाव जीते थे। ये इकलौती सीट। लेकिन इस बार बात करेंगे क्या है संभावनाएं बिहार में। इन 40 में से उम्मीद है कि 30 से 32 सीट जो है वो सीधे सीधे एनडीए महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। किसे? एनडीए महागठबंधन को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे, चलिए, एनडीए महागठबंधन को अगर 30 से 32 सीट्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर आईएनडीआई को कितना? तो आईएनडीआई को 6 से 7 सीट, 6 से 7 सीट काफी है। जी हाँ, काफी है। अब बात करेंगे कि एआईएमआईएम को कितनी सीट बिहार में मिल सकती है। देखिए, एआईएमआईएम ने कितनी सीट पर चुनाव लड़ी? सबसे पहला सवाल रहेगा 8 सीट। तो इन 8 सीट में एआईएमआईएम को कितने सीट्स पर जीत मिल सकती है? हॉट सीट की बात करेंगे, कुछ सीट्स काफी चर्चित रहा, जिसमें किशनगंज खुद अख्तरुल इमान साहब चुनाव लड़े। दूसरा शिवहर, जहां से राणा रंजीत को इन्होंने टिकट दिया। उसके बाद काराकट काफी चर्चित रहा, प्रियंका चौधरी यहां से चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद अगर बात करेंगे पाटलिपुत्र, ये वो 2 सीट है जहां पर जो कि छठे फेज में चुनाव हुआ, नहीं, जो आखिरी फेज में यहां पर चुनाव हुआ, यहां पर असदुद्दीन ओवैसी खुद चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। पाटलिपुत्र से इन्होंने डब्लू साहब को जो है, फारूक रजा डब्लू को चुनाव लड़ाया था। किशनगंज से खुद अख्तरुल इमान साहब थे। शिवहर से जो है राणा रंजीत थे। ये वो 4 सीट है जो काफी चर्चे में रही। अब इन सीट्स पर कौन कौन सी सीट है जहां पर एआईएमआईएम जो है वो चुनाव जीत सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एआईएमआईएम के चाहने वाले जो लोग हैं वो लगातार इस बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए, अगर बात करेंगे शिवहर में राणा रंजीत जी के बारे में, राणा रंजीत को किसने वोट दिया होगा? और राणा रंजीत खुद राजपूत और एक फैक्टर वहां पर मुस्लिम। क्या इन दोनों ने राणा रंजीत को वोट किया? क्या 100%, क्या 80% वोट किया है? मुसलमानों की बात करेंगे। सबसे पहले मुसलमानों ने जो वोट किया है वो एक वहां से कैंडिडेट कौन थी? जेडीयू की कैंडिडेट लवली आनंद, है ना, आरजेडी की कैंडिडेट रितु जायसवाल और एआईएमआईएम के कैंडिडेट राणा रंजीत। देखिए, अगर मुसलमानों की बात करेंगे, जो अगर 100% जो वोटिंग हुई, अगर 100 लोगों ने वोट किया होगा तो क्या 100 में से एआईएमआईएम को कितने लोगों ने वोट किया होगा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर बात करेंगे इस सीट को लेकर के, मुसलमानों ने सीधे सीधे यहां पर जो है अपना जो वोट मतदान किया है, जितना वोट इन्होंने जेडीयू को किया है, मुसलमानों ने जितना वोट अपना जेडीयू को किया है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम वोट, जी हां, एआईएमआईएम को मुसलमानों ने यहां पर किया होगा। ये आंकड़े हैं, ये जमीनी आंकड़े हैं। हालांकि आपको बताएं कि राणा रंजीत ने काफी
अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है अपनी बात रखी। लेकिन जो उन्होंने बात रखा था, जो जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो काफी चर्चे में रहे, पूरे देश भर में चर्चे में रहे। लेकिन क्या वो सीट निकाल पा रहे हैं? देखिए, ठीक है, आप कहेंगे कि जेडीयू को मुसलमानों ने जितना दिया होगा, अरे उससे ज्यादा ही दिया होगा, दे दिया होगा, ठीक है, मान लेंगे। लेकिन जो मैक्स वोट है वो सीधे सीधे रितु जायसवाल के लिए मुसलमानों का गया। क्या राजपूत समाज ने सारा वोट राणा रंजीत को दिया है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। यहां ये जो सीट है, यहां जो लड़ाई थी, इसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश राणा रंजीत ने बिल्कुल की है। लेकिन मुकाबला सीधे सीधे आरजेडी और जेडीयू के बीच में ही हुआ है। और यहां से आरजेडी की जो कैंडिडेट है रितु जायसवाल, उनके जीतने की संभावना जो है वो ज्यादा है। हालांकि 4 जून को ये फैसला आ जाएगा, तो राणा रंजीत का यहां से अगर वो सीट निकाल लेते हैं तो ये इट्स अ मिरेकल, मतलब ये एक मिरेकल होगा। और कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम के लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और ये ऐतिहासिक लम्हा होगा अगर राणा रंजीत यहां से चुनाव जीत जाते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ओवैसी साहब का एक अलग ही कहा सकता है जो माहौल होगा वो सदन में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये बड़ी बात है, राणा रंजीत ने एआईएमआईएम से चुनाव लड़ा है, ये भी बड़ी बात है। और ओवैसी ने राणा रंजीत को टिकट दिया है, ये भी बड़ी बात है। 8 में से 4 नॉन मुस्लिम्स को एआईएमआईएम ने टिकट दिया था। सबसे बड़ी सीट किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब, क्या अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीत रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहां से 3 चेहरे हैं। एक मास्टर मुजाहिद, एक मास्टर साहब हैं, दूसरे जावेद साहब, तीसरे खुद अख्तरुल ईमान साहब, है ना। यहां से अभी मौजूदा वक्त में जावेद साहब एमपी हैं, बिहार के इकलौते एमपी आईएनडीआई महागठबंधन के। अब बातें हैं कि भैया क्या अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीत रहे हैं, क्या अख्तरुल ईमान साहब को यह सीट मिल रहा है? देखिए, अगर बात करें जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आए हैं, खास करके जो एआईएमआईएम के लोग, जो कार्यकर्ता हैं, उनका जो कहना है वो ये कि अगर विधानसभा की बात करें, अगर 6 विधानसभा हैं तो 4 जगह से इनको लेकर के अच्छी संभावनाएं कि किशनगंज में अख्तरुल ईमान साहब को इस बार वोट मिले। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस वोट से असदुद्दीन ओवैसी के जो सिपाही हैं बिहार के, अख्तरुल ईमान साहब, वो चुनाव जीत रहे हैं? हमने अख्तरुल ईमान साहब से इस बारे में बातचीत भी की थी, एक इंटरव्यू हमने किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि हम पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं और इंशाल्लाह हम चुनाव जीतेंगे भी, हमें अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या ये 4 जगह अगर इनकी पोजीशन अच्छी है तो क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? देखिए, मास्टर मुजाहिद जिन्हें जेडीयू ने कैंडिडेट बनाया है, बहुत सारी बातें हैं। एआईएमआईएम के लोगों से अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो कहेंगे कि जेडीयू और एआईएमआईएम के बीच में जो है वो लड़ाई है, इस लड़ाई में कांग्रेस बाहर है। लेकिन अगर आप जमीनी हकीकत को देखने की कोशिश करेंगे तो चूंकि एआईएमआईएम यहां से चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस के सपोर्टर जो थे उन्होंने तो सीधे सीधे जावेद साहब को वोट दे दिया, आरजेडी वालों ने कांग्रेस को दे दिया। जो आरजेडी सपोर्टर थे, आरजेडी का चला गया, कांग्रेस का चला गया। जो नॉन मुस्लिम थे और भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहे थे, जो नॉन मुस्लिम थे और भाजपा को वोट नहीं देना चाह रहे थे इस बार, यानी कि भाजपा और जेडीयू के पक्ष में जो लोग नहीं थे, उनका जो वोट बैंक है, उसका 95% जो वोट बैंक, जो खबरें मिल रही है, वो सीधे सीधे कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ है, जावेद साहब को ट्रांसफर हुआ है। तो ये जो सीट है, यहां लड़ाई सीधे सीधे जावेद वर्सेज अख्तरुल ईमान बन चुका है। और संभावनाएं ऐसी है कि एक बार फिर आईएनडीआई महागठबंधन यहां से सीट निकाल सकती है। जी हां, लेकिन चूंकि मुकाबला काफी रोचक है, एआईएमआईएम के लोगों ने जो खबर दी है हमें, जो बातें हमसे हुई है उन लोगों की, जो दावे किए जा रहे हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल ईमान साहब को वोट उस हिसाब का नहीं मिला था जो उन्हें मिलना चाहिए था, वो इस बार उन्हें मिला है। और यकीनन ये बात कही जा सकती है कि ये वो सीट है जहां से अख्तरुल ईमान साहब को चुनाव जीतना चाहिए, क्योंकि एक मुखर आवाज है बिहार में। अगर बात करें मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के, अगर किसी ने सदन में सबसे ज्यादा बातचीत की है वो अख्तरुल ईमान है।
वाकई बड़ी खूबसूरती के साथ जम करके उन्होंने जो है वो सवालात किए हैं। और ऐसे में ज़रूरत है कि अख्तरुल ईमान जो है वो एआईएमआईएम से चुनाव जीते। लेकिन संभावनाओं की बात करें तो जो एग्जिट पोल जो और भी अन्य चैनल्स ने जो साझा किए हैं उनमें भी कांग्रेस को भारी बताया जा रहा है। अब आप तमाम लोगों को ये बताना है कि आपको क्या लग रहा है। और बाकी के लोकसभा सीट की बात करें, देखिए अगर काराकट की बात करेंगे, अगर आप पाटलिपुत्र की बात करेंगे, वहां ये लोग मुकाबले में नहीं है, किसी भी तरीके से मुकाबले में नहीं है। वहां चूंकि एआईएमआईएम की जो सबसे बड़ी परेशानी है बिहार में वो है इनका संगठन मजबूत नहीं है, इनका संगठन है ही नहीं बहुत जगहों पर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाकी इन्होंने चुनाव हर जगह लड़ा, मधुबनी से खुद वकार सिद्दीकी ने चुनाव लड़ा, लेकिन जो मार्जिन है बमुश्किल 5 से 7 हज़ार वोट, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों के हिसाब से एआईएमआईएम को बिहार में एक सीट जो है वो किशनगंज का मिल सकता है। और अगर ये मिलता है तो यकीनन एआईएमआईएम के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम मुखरता के साथ आगे बढ़ेगी और चुनाव लड़ेगी। लेकिन अगर अख्तरुल ईमान साहब यहाँ से सीट गंवाते हैं, इस बार चुनाव अगर वो नहीं जीत पाते हैं, तो ये एआईएमआईएम के लिए बहुत ही बुरी खबर होगी और कहा जा सकता है कि ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। और अगर नीतीश कुमार और आरजेडी एक बार फिर साथ हो जाए तब एआईएमआईएम के लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोच रहे हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इस सीट से अख्तरुल ईमान साहब चुनाव जीत रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।